महाविद्यालय में आप हिंदी पढ़ाती थी, वहाँ पर मैं भी संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपकी सेवानिवृत्ति के बाद में मैम आपकी बहुत याद आती थी और पूर्व के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अक्सर आपके लिए पूछा करते हैं। हम एक दिन लाइब्रेरी में गए मैम, तो लाइब्रेरी में मैं कुछ हिंदी की पुस्तकें देख रही थी। तो हिंदी की पुस्तकें देखते देखते एक उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी पर मेरी नजर पड़ी। तो कहानी बहुत अच्छी थी, जो कि आजकल समाज में होता रहा है। तो फिर मुझे आपकी बहुत याद आई कि मैं आपसे मिलूं और आपकी वापसी और उस वापसी को जोड़कर मैं लोगों से रूबरू करवाना चाहती हूँ आपको। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कहानी के माध्यम से मतलब आपको सुन सके, आपको देख सकें, और जो इस तरह की कहानियां समाज में भी आधारित होती है तो वो लोग भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो क्या मैम आप वापसी कहानी के बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे? बिल्कुल प्रियंका, मैं आज बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि हिंदी की प्राध्यापिका रहते हुए जिन बच्चों को मैंने अपना ज्ञान दिया या दे पाई, उन बच्चों ने अभी भी मुझे अपने दिल में संजो कर रखा है। और विशेष रूप से आप भी मेरे साथ, मुझे पता है आप संस्कृत के प्राध्यापिका हैं, तो मैं इस बात से बहुत आह्लादित महसूस कर रही हूँ कि अचानक आपको वापसी कहानी पढ़ते हुए आपने हिंदी की कहानियां टटोली और आपने वापसी कहानी पढ़ी, और उस वापसी कहानी के साथ साथ आपने मुझे याद किया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि और आप यहाँ तक चली आई, ये मेरी खुशनसीबी है। और मुझे पुनः एक बार हिंदी पढ़ती रहती हूँ, उपन्यास कहानियाँ पढ़ने का और शौक तो है ही, लेकिन आज उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी के विषय में आपने जो पूछा है, तो मैं ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि वापसी कहानी किस मानसिक उद्वेलन के साथ उषा प्रेमवदा इस बात को उकेरती हैं कि किस मानसिक उद्वेलन के साथ एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जीता है और किस प्रकार वो ताउम्र अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने परिवार को सुख की छाया देता रहता है और खुद संघर्षमय जीवन जीता हुआ अपना जीवन यापन करता है। और जब वो सेवानिवृत्त होने के बाद इस सुनहरे सपने को लेकर अपने परिवार के साथ पास जाता है कि मैं अब जो समय मैं परिवार को नहीं दे पाया, वो समय मैं अब अपने परिवार को दूंगा। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी है गजाधर बाबू की, जो इसके प्रमुख पात्र हैं, जो सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौट रहे हैं, वो जो अपने बच्चों के पास जाते हैं, विशेष रूप से पत्नी के पास, और जब वो ये देखते हैं कि ना उनके बच्चों के पास उनके लिए वक्त है, और यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी जो जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वो भी शायद उनका इंतजार नहीं कर रही थी कि, और कर रही थी तो बस इतना ही कि आ जाएंगे और रह लेंगे। वहाँ का जो बच्चों का तौर तरीका था जीने का, बच्चों का जो जिस प्रकार का जीवन यापन चल रहा था, गजाधर बाबू उनके लिए एक बाधा बनकर आ गए हैं कि शायद वो उनके जीवन में कोई दखल ना दें तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो कुछ टोका टाकी करते हैं, टोका टाकी मतलब यदि वो इस बात कहते हैं कि तुम दिन भर ये क्यों इस प्रकार से पार्टियां करते रहते हो, या बच्चों के जो मित्र हैं वो दिन भर उनके घर में रहते हैं और उनकी धर्म पत्नी दिन भर रसोई में खटती रहती हैं, और उनका जो धर्म पत्नी का जो पलंग है वो भी एक चारपाई है बस, जो बक्सों के बीच में लगी हुई है, और उसमें वो उसी में व्यस्त रहती है और वो उसमें खुश भी है। तो गजाधर बाबू जो हैं वो इस प्रकार का जो सपना लेकर आए थे, वो सपना उनको महसूस होता है कि छिन्न भिन्न होता हुआ लग रहा है वो सपना, कि बच्चे उनकी शायद बच्चों को उनकी जरूरत नहीं है।
और वे पुनः एक निर्णय लेते हैं कि मैं तो वहीं चलता हूँ वापस जहाँ से मैं आया हूँ। और सेवानिवृत्ति का ये तो एक बहाना है कि 60 वर्ष की आयु के उपरांत एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर अपने बच्चों के पास जाता है। लेकिन वो शायद सेवानिवृत्ति के बाद जो मन का जो उदासी है मन की, और मन की जो पीड़ा है अकेलेपन की, वो उसको बहुत सालती है। वो उस पीड़ा को लेकर वापस एक रिक्शा मंगाता है और वापस वो उसी जगह पर चला जाता है। हालांकि वो नौकरी उसका इंतजार नहीं कर रही, वो तो नौकरी समाप्त हो गई है, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी में, एक प्राइवेट मिल में, चीनी की मिल है जहां से वो सेवानिवृत्त हुए, उस शहर में चीनी की मिल है, उस चीनी की मिल में वो पुनः अपना आवेदन करके पुनः उसको ज्वाइन करने चले जाते हैं। ये उनकी वापसी है। ये कहानी का जो शीर्षक है, उषा प्रियंवदा ने जो शीर्षक दिया है, वो उनकी अपने जीवन में, उसी जीवन में वापसी है जिस जीवन को वो छोड़कर इस सपने के साथ आए थे कि शायद मुझे अब उस बीते हुए समय की याद नहीं आएगी, इसलिए वो वापस टूटे मन से ही सही, लेकिन वो वापस उसी शहर को वापस हो जाते हैं, लौट जाते हैं। यही इस कहानी की, वापसी कहानी का शीर्षक भी प्रियंवदा जी ने इसीलिए दिया है, और जो कहानी का पूरा ताना बाना है वो इसी के इर्द गिर्द, वापसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है वापसी की कहानी सुना करके, और हमारे व्यूवर्स को भी, कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बुक से ना रट करके कहानी के माध्यम से भी जान सकेंगे, और ये कहानी जन जन तक भी पहुंच सकती है। आप इस कहानी को स्टूडेंट्स के अलावा और भी सामाजिक जो भी है सब देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के